ग्राम पंचायत डोमरा के खिलाफ पे हम धरना देने जा रहे थे, तो एसडीएम साहब ने फिर से टाइम मांगा है। अनिश्चितकालीन धरना ना दे, मैं आपसे निवेदन करता हूं, इस तरह से कहते हुए कि भाई हम आपकी जांच करवा रहे हैं और जल्दी हम आपका काम करवा देंगे। तो हम उच्च अधिकारियों का मान सम्मान करते हुए चलो हम धरने को स्थगित करते हैं, लेकिन हमारी कुछ मांगें हैं जो हमने एसडीएम साहब को पत्र द्वारा सौंपी गई है। भाई यह जो रामगोपाल जी कुमावत है, इनका पट्टा जारी नहीं कर रहे थे, 4 साल से परेशान हो रहे थे। साथ में दौलत राम जी हैं, ये भी परेशान हो रहे हैं। हाँ, दौलत हुसैन जी हैं, ये भी परेशान हो रहे हैं। शंकर लाल जी हैं, इनका भी पट्टा है। और भी बाकी जो बहुरी देवी है कुमावत, उनका भी पट्टा है। और भी कई पट्टे हैं उनका जो जारी नहीं कर रहे हैं। उस चीज़ को लेकर हम आज अनिश्चितकालीन धरना देने जा रहे थे। तो एसडीएम साहब ने 7 दिन का वो टाइम मांगा है, तो हम 7 दिन का टाइम देते हैं। हम उच्च अधिकारियों का सम्मान करते हैं, मान करते हैं, लेकिन हमने एसडीएम साहब को पत्र सौंपा है। उस पत्र में हमारी मांग है, सबसे पहली मांग है रामगोपाल कुमावत जो मेरे नज़दीक खड़े हैं, इनका आवासीय जो पट्टा है वो जारी किया जाए। 4 साल से परेशान हो रहे हैं, दफ्तरों में भटक रहे हैं। दूसरी मांग है, जो वर्तमान में जो सरपंच है, इसका 2 कार्यकाल हो चुका है, एक तो ये, एक इससे पहले भी रह चुके हैं। इन दोनों कार्यकाल में जितने भी जो पट्टे बने वो सारे पट्टे जांच किया जाए। क्या वो सारे पट्टे सही हैं? हमें उनके अंदर शंका है। वो अलीगल तरीके से, कुछ पट्टे अलीगल तरीके से बनाए गए हैं। और तीसरी जो मांग है, गांव के अंदर 5-6 स्ट्रीट लाइटें लगी हुई है बड़ी बड़ी, उन लाइटों का एक अलग से विद्युत विभाग का मीटर लगाया जाता है। अभी तक उनके ऊपर कोई भी मीटर नहीं लगाया हुआ है। तो वो जो लाइट जल रही है वो ग्राम पंचायत डोमरा के अंदर और उनके आंखों के सामने जल रही है, और ग्राम पंचायत डोमरा वो चोरी करवा रही है लाइट को। तो इसके ऊपर एक्शन लेते हुए ग्राम पंचायत डोमरा के खिलाफ 5 साल से चोरी का VCR भरा जाए। इसके अलावा चौथी है कि इनके अलावा जितने भी जो पट्टे हैं आवासीय, उन सभी के पट्टे जारी किया जाए। आवासीय क्षेत्र में जितने भी जो पट्टे हैं उन सभी लोगों के पट्टे जारी किया जाए। और ग्राम पंचायत डोमरा में अब तक जितने भी जो विकास कार्य हैं उनकी भी जांच की जाए, क्योंकि बहुत पैसे खाए लोगों ने। जहाँ 10 लाख रुपए लगने चाहिए वहाँ 15 लाख लगा दिए, और लगा दिए 5 लाख वाले में 9 लाख लगा दिए। भाई हम भी मिस्त्री के बेटे हैं, हम भी मजदूर के बेटे हैं, हमें पता है कौन से मटेरियल कितना रुपए का आता है, कौन सा 4 दीवारी है वो कितने रुपए में बन जाती है, इंटरलॉक कितने रुपए में लगते हैं, हमें पता है। हमें पूछ लेना, मैं बता दूंगा। और इसके अलावा जो राम सिंह जो कुमावत है, उन्होंने जो झूठी जो शिकायत दर्ज की है, आपत्ति लगाई है, राम सिंह कुमावत को उकसाने वाले व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। इसके जितने भी जो पॉइंट है हमने बताए हैं, इन सभी पॉइंटों की जांच की जाए। ये जो हमने एसडीएम साहब जय सिंह जी को दिया है, और इनके द्वारा हमने जिला कलेक्टर महोदय झुंझुनू को भी पत्र भेजा है, प्रतिलिपि संलग्न है ये। और श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार, उनको भी भेजा है। श्रीमान पंचायती राज विभाग जयपुर, उनको भी हमने यहाँ से पत्र भेजा है। और लोकायुक्त, उसमें भी हमने पत्र भेजा है। 5 जगहों में हमने ये पत्र भेजा है। इनकी जांच की जाए, निष्पक्ष जांच की जाए। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो रामगोपाल जी कुमावत है, ये भटक रहे थे। सबसे पहले तो इनकी शिकायत हो गई कि भाई आपत्ति दर्ज करवा दी, और इनके पास जो फाइल की जो जमा की जो रसीद है वो तो 3 महीने हुई है। और जबकि रिकॉर्डेड बता रहा हूँ, जबकि 4 साल से तो भटक रहे हैं, लेकिन रिकॉर्डेड इनके पास जो रसीद है वो 3 महीने पुरानी है। और जिसने आपत्ति लगाई है वो 2 साल पुरानी है। कितनी मतलब बदमाशी करे हैं लोग, रसीद भी नहीं दे रहे हैं लोगों को। फाइल जमा कर लेते हैं, रसीद नहीं देते हैं। इसके अलावा पहले तो झूठी आपत्ति दर्ज करवा दी। झूठी आपत्ति में जब वो सामने वाले व्यक्ति झूठ साबित होने लगे, तब कहा कि इनके घर के अंदर से वो रास्ता कटान में, वो रास्ता भी कटान में नहीं मिला। अब बोल रहा है सरपंच की इनका जो घर है, उनका घर का जो छज्जा है वो बाहर निकला हुआ है। अरे भाई, मैं तो पहला सरपंच देख रहा हूँ जो छज्जे का भी पट्टा दे रहा है। देखो कितनी बड़ी बात है। पट्टा तो नींव का दिया जाता है भाई, तो हमें छज्जे का पट्टा नहीं चाहिए, हमें तो नींव का पट्टा चाहिए। ये जितने भी जो हमारी जो शिकायत है, इन पे उच्च अधिकारी अमल में आए और जो ग्राम पंचायत इनकी जांच करवाए, जांच कराकर इनके खिलाफ एक्शन ले। वरना हम फिर 7 दिन का, 1 सप्ताह का टाइम दिया है। सप्ताह भर में अगर हमारा समाधान नहीं होता तो फिर हम इस बार एसडीएम साहब की भी नहीं सुनने वाले। फिर हम यहाँ पर आंदोलन करेंगे और अनिश्चितकालीन धरना देकर बैठेंगे। मतलब कि आज जो अनिश्चितकालीन धरना आपका प्रस्तावित था उसे आज कैंसिल कर दिया? हाँ, तो देखो उच्च अधिकारी है, उन्होंने कहा कि एसडीएम साहब ने कहा कि जो पहले वाले जो वीडियो साहब थे उनका यहाँ से तबादला हो गया, नया आया है, तो मैं उनको भेजता हूँ और मैं जांच करवा लेता हूँ। मैं फिर से
दोबारा से जांच करवाऊंगा, आपका काम हो जाएगा। एसडीएम साहब ने ये कहा कि आप 7 दिन तो रुको, कम से कम नए अधिकारी हैं, ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए। और हम भी चलो मान सम्मान करते हैं, उच्च अधिकारी हैं भाई, हम नहीं चाहते कि ये भी मतलब कि भाई टेंशन में रहे और क्योंकि जितना जो काम होता है, नया अधिकारी आता है, नए अधिकारी का जो काम करने का जो टाइम लगता है समझने में, इसलिए हम नहीं चाहते कि भाई मतलब कि प्रेशर बने। आराम से चलो 7 दिन के अंदर अंदर कर लेंगे, अगर नहीं किया तो फिर हम तैयार हैं। और अभी तो एक शुरुआत है, पीछे हटने वाले नहीं हैं। ग्राम पंचायत की मैं बता रहा हूँ, ये सारी जाँच कराएंगे, बहुत सी जाँच है जो करेंगे, तब पता चलेगा कि कितने अतिक्रमण में उन्होंने पट्टा दिया और कितने में नहीं दिया, वो भी सब सामने आ जाएगा निकल कर। अभी शुरुआत कर दी हमने, शुरुआत में पीछे हटने वाले नहीं, अब आगे लड़ाई जारी रहेगी। राम गोपाल जी, क्या मामला है? आपने एक वीडियो जारी करके कहा था कि 15 तारीख को हाँ, बताइए। तो मैं तो अब क्या बताऊँ, मैं तो साइकिलों परेशान हो रही, मेरी कोई सुनाई तो करे नहीं, कोई सहायता करे नहीं। मैं मेरी जगह एकदम सही हूँ, मेरी कोई भी गलती दिखे तो मेरे को पट्टो जारी मत करो। मैं मेरे बाप दादा की ज़मीन है, बिको पट्टो बनवा रही हूँ, फिर भी सरपंच भी को पट्टो नहीं बना के दे रहे हैं कि छज्जो बाहर निकले तेरो। मेरो छज्जो बाहर निकले तो बिना तोड़ दो, मैं छज्जा को थोड़ी नाप ले रही हूँ, मैं तो मेरे ज़मीन का नीम भरी भी को तो पट्टो जा रही हूँ। और फिर बोल रही है कि अठर की कटान को रास्ता है, कटान को कोई रास्ता नहीं, वो भी साबित होगा, अब छज्जा को नाप ले रखे है। तो मैं बोल रही हूँ छज्जा को नाप नहीं ले रही हूँ, मैं मेरी नीम भरी भी को तो नाप ले रही हूँ। और कोई भाई का दिक्कत है, मेरा 3 परिवार हैं, कोई भाई का भी 3 का है अरकाश तो तोड़ दो, मैं मंजूर हूँ। फिर मेरे को पट्टो जारी नहीं हो रहा सर। वो रास्ता ही रास्ता हमारा खाली 3 भाइयों को है, परिवार का रास्ता है। मेरा काका को, मेरे बाप को और मेरे ताऊ को, चौथी गाड़ी कोई नहीं है वो।